बहुत बढ़िया, तो चलिए अब शुरू करते हैं डैनी की डरावनी और रहस्यमयी कहानी का पहला भाग, आसान हिंदी में, जहां डर, अंधेरा और एक खूनी साया उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देता है। डैनी और खूनी साया का राज, एपिसोड 1, श्रापित किला का दरवाजा। रात का समय था। ठंडी हवा के झोंके पेड़ों के बीच सीटी बजा रहे थे। आसमान में बादल थे और पूरा जंगल अंधेरे में डूबा हुआ था। कहीं दूर से बस एक उल्लू की आवाज आ रही थी, हु हु। यही रेवेनशिल का जंगल था। उसके बीचों बीच खड़ा था एक बहुत पुराना टूटा फूटा महल, ड्रेवेंसिया कासल, जिसे गांव वाले श्रापित किला कहते थे। डैनी की अमाद। डैनी रेमंड एक 19 साल का लड़का था। वो अपनी माँ के साथ नए घर में शिफ्ट हुआ था, रेवेनशिल नाम के छोटे कस्बे में। माँ ने मुस्कुराकर कहा था, बेटा ये जगह बहुत शांत है, शहर की भागदौड़ से दूर। डैनी ने सिर तो हिला दिया, लेकिन उसके दिल में कुछ अजीब सा डर था, जैसे कोई परछाई उसके पीछे खड़ी हो। रात को जब वो सोया तो उसे एक भयानक सपना आया। सपने में एक पुराना अंधेरा कमरा था, बीच में एक टिमटिमाती मोमबत्ती जल रही थी और एक धीमी सी आवाज आई, डैनी टू लाउट AAYA, मुझे आजाद करने। डैनी चीखते हुए उठ बैठा। उसका पूरा बदन पसीने से भीग गया था। माँ ने दौड़कर पूछा, क्या हुआ बेटा, डरावना सपना देखा क्या? डैनी कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप सिर हिला दिया। लेकिन वो रहस्यमयी आवाज उसके कानों में गूंजती रही, मुझे आजाद करने। रेवेनशिल का राज। अगले दिन डैनी ने गांव की लाइब्रेरी में जाकर उस पुराने किले के बारे में पूछा। वहां एक बूढ़ी औरत थी, मिस केलर, जिसने धीमी आवाज में कहा, बेटा उस किले में कभी मत जाना, वहां आज भी खूनी साया भटकता है। डैनी ने हंसकर कहा, अरे ये सब कहानियां हैं, पर अंदर से उसका दिल बेचैन हो गया। रात को जब सब सो गए तो वो चुपके से निकला, हाथ में टॉर्च और जेब में माँ की दी हुई क्रॉस। श्रापित किला का दरवाजा। जंगल के बीच से गुजरते हुए डैनी आखिर किले तक पहुंच गया। पुराना लोहे का गेट आधा खुला था, जैसे किसी ने हाल ही में उसे छुआ हो। उसने धीरे से गेट ढकेला, क्रीईक, और जैसे ही वो अंदर कदम रखता है, हवा का जोरदार झोंका आता है। दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो जाता है। पूरा जंगल गूंज उठता है। दीवारों पर पुराने खून के निशान थे, मकड़ी के जाले झूल रहे थे और फर्श पर किसी जानवर जैसे पंजों के निशान बने हुए थे। डैनी ने कांपते हाथों से टॉर्च ऑन की। रोशनी सीधी एक पुराने आईने पर पड़ी, लेकिन आईने में उसका चेहरा नहीं, बल्कि एक अनजान चेहरा दिखा। आंखों से खून बह रहा था और होठों पर अजीब मुस्कान थी। वो चेहरा बोला, तू मेरा वारिस है। डैनी डर के मारे पीछे हटा, पर उसकी आवाज गले में अटक गई। अचानक टॉर्च की रोशनी बुझ गई, पूरा किला अंधेरे में डूब गया। खूनी साया का पहला प्रकाश। धीरे धीरे दीवार की दरार से एक साया अलग हुआ, काला, लंबा और खून से सना हुआ। जमीन पर उसके कदमों के निशान धुएं जैसे बन रहे थे। डैनी कांपते हुए बोला, कौन हो तुम? साया रुका और बोला, मैं ड्रावेनकार का कौन हूं और तुम मेरी आखिरी सांस। उसी वक्त बाहर तेज बिजली कड़कती है। किले का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। तेज हवा अंदर आती है और सब कुछ उड़ने लगता है, कागज, पर्दे, धूल, सब। डैनी बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। कुछ देर बाद जब उसने आंखें खोली तो सब कुछ शांत था। साया गायब था, बस वही पुराना आईना रह गया था। उस आईने पर खून से लिखा था, अगले चंद पे तू भी मेरा हिस्सा बनेगा। डैनी डर के मारे पीछे हट गया। अब उसे यकीन हो चुका था, वो किला सचमुच श्रापित है। टू बी कंटिन्यूड। डैनी को अब नहीं पता कि वो साया उसका दुश्मन है या उसकी अपनी रूह का हिस्सा, लेकिन जो दरवाजा आज खुल चुका है वो अब कभी बंद नहीं होने वाला। जरूर, आपकी इजाजत है तो पेश है डैनी और खूनी साया का राज, एपिसोड 02। ये कहानी और भी डरावनी होने वाली है, जहां डर, खून और अंधेरा डैनी की जिंदगी को पूरी तरह से बदल देंगे। डैनी और खूनी साया का राज, एपिसोड 02। खून का बादला शुरू। अगली सुबह सूरज की हल्की रोशनी में डैनी अपने घर के कमरे में जागता है। उसे कल रात की कोई बात ठीक से याद नहीं थी, सिर्फ आईने पर लिखा वो खूनी संदेश, अगले चांद पे तू भी मेरा हिस्सा बनेगा। उसका शरीर दर्द कर रहा था और गर्दन पर 2 छोटे नुकीले निशान थे, जैसे किसी ने उसके खून की एक बूंद चूस ली हो। वह तुरंत उठा और खिड़की से बाहर देखा। रेवेनशिल अब शांत नहीं लग रहा था। वो जगह जो माँ ने शांत कही थी, अब किसी अंधेरे पुराने रहस्य का हिस्सा लग रही थी। बदलाव की शुरुआत। डैनी को अजीब सी भूख लग रही थी, लेकिन खाने की नहीं, किसी ठंडी तीखी चीज की। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ रहे थे, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, तेज और लालिमा वाली। माँ ने नाश्ते में टोस्ट और जैम दिया, पर जैसे ही डैनी ने उसे छुआ, उसे जैम की लाल रंगत में खून दिखाई दिया। वह उल्टी करने भागा। माँ, क्या हुआ बेटा? तू ठीक तो है? तेरी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? डैनी कुछ नहीं बोला।
उसे लगा जैसे उसके अंदर कोई और चीज जाग रही है, कोई ऐसी शक्ति जो सदियों से दबी थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और कानों में वही पुरानी आवाज गूंज रही थी, मैं द्रवेंसर का खून हूं। पुराने कागज का राज। परेशान होकर डैनी फिर लाइब्रेरी पहुंचा। मिस केलर उसे देखते ही डर गईं। तुम फिर आ गए? तुम्हें मना किया था उस किले में मत जाना। तुम्हारी आंखें बदल रही हैं। मिस केलर ने कांपते हाथों से एक पुरानी किताब निकाली। उसमें काउंट ड्रावेनकार की कहानी थी, एक शक्तिशाली पिशाच वैम्पायर जो सदियों पहले उसी किले में रहता था और जिसका अंत नहीं हुआ था बल्कि उसकी आत्मा को श्रापित कर दिया गया था। किताब में लिखा था कि काउंट ड्रावेनकार ने अपनी आत्मा को एक वारिस उत्तराधिकारी के शरीर में बांध दिया था जो उस खानदान का आखिरी वारिस होगा। जैसे ही डैनी ने आखिरी लाइन पढ़ी, उसका सिर घूमने लगा। किताब की स्याही खून में बदल गई और उसने देखा किताब के आखिरी पन्ने पर एक बड़ा सा खून का धब्बा है और उस धब्बे के नीचे एक नाम लिखा है, डैनी रेमंड, खूनी साया दोबारा। डर और गुस्से से डैनी का बदन कांपने लगा। उसे लगा जैसे उसके अंदर का खून उबल रहा है। वो भागकर जंगल की तरफ जाने लगा, अपनी अंदर की उस अंधेरी आवाज से दूर। लेकिन अंधेरा उसका पीछा कर रहा था। जैसे ही वो जंगल के बीच पहुंचा, पेड़ों के बीच से फिर से वही काला खूनी साया निकला। इस बार साया उसके सामने आकर खड़ा हो गया, बिल्कुल साफ, एक लंबा आदमी, चेहरा ढका हुआ पर आंखें दहकती हुई लाल। साया गहरी ठंडी आवाज में, तुम भाग नहीं सकते मेरे बेटे। तुम वही हो जिसके लिए मैं सदियों से रुका था। डैनी ने डर के मारे क्रॉस आगे कर दी, पर साये पर उसका कोई असर नहीं हुआ। साया हंसने लगा, एक भयानक ठंडी हंसी। साया, ये निशानी मुझे नहीं रोकती, क्योंकि अब तुम भी ड्रावेनकार बन रहे हो। खून का बादला। अचानक डैनी के अंदर एक जबरदस्त ताकत आई। उसका डर गुस्से में बदल गया। उसने जमीन से एक नुकीला पत्थर उठाया और साये की तरफ फेंका। पत्थर सीधे साये के पार निकल गया, जैसे वो सिर्फ हवा हो। लेकिन जैसे ही पत्थर साये से गुजरा, डैनी के गले के निशान से खून बहना शुरू हो गया। उसे भयंकर दर्द हुआ और उसकी आंखों की लालिमा और बढ़ गई। साया अब धीरे धीरे डैनी के करीब आने लगा। साया, तुम्हारी राग में अब मेरा ही खून है। अ फ्लैट हम एक हैं और अब हम बदला लेंज। अगले ही पल साया पूरी तरह से डैनी के शरीर में समा गया, जैसे अंधेरा एक मोमबत्ती को बुझा दे। डैनी चिल्लाया और फिर पूरी तरह से शांत हो गया। जब उसने आंखें खोली तो उसकी आंखें अब इंसानों वाली नहीं थीं, वे पूरी तरह से खूनी लाल थीं और उसके होठों पर एक अजीब ठंडी पिशाची मुस्कान थी। उसने अपने हाथ की तरफ देखा। उसके नाखूनों की जगह अब नुकीले पंजे थे। वो अब डैनी रेमंड नहीं था, वो बन चुका था ड्रावेनकार का वारिस। टू बी कंटिन्यूड। डैनी अब श्रापित किले की तरफ मुड़कर देखने लगा। उसकी रूह पूरी तरह से बदल चुकी है। उसका पहला शिकार कौन होगा? क्या वो अपनी मां को पहचान पाएगा? अगले भाग में शुरू होगा खून और अंधेरे का खेल, जहां डैनी यानी द्रवेंसर का वारिस अपना पहला खून का बदला लेगा। क्या आप चाहेंगे कि मैं एपिसोड 03 पहला शिकार लिखूं? तैयार हो जाइए डैनी और खूनी साया का राज एपिसोड 03 के लिए, जो डर की सारी हदें पार कर देगा। अब डैनी, जिसका शरीर और आत्मा ड्रावेनकार के खून से दूषित हो चुकी है, अपने पहले शिकार की तलाश में निकलेगा। डैनी और खूनी साया का राज एपिसोड 03 पहला शिकार। रात का अंधेरा अब डैनी का सबसे अच्छा दोस्त बन चुका था। उसकी खूनी लाल आंखें अंधेरे में भी साफ देख सकती थीं और उसके कानों में अब सिर्फ ठंडी हवा की नहीं बल्कि दूर धड़कते हुए इंसानी दिलों की आवाज आती थी। वो अब ड्रावेनकार था। उसके होठों पर वही ठंडी मुस्कान थी जो उसने आईने में देखी थी, शिकार की मुस्कान। घर की दहलीज। डैनी वापस अपने नए घर की तरफ गया। वह दरवाजे पर रुका। अंदर उसकी माँ शांति से सो रही थी। उसके अंदर ड्रावेनकार की आवाज गूंजी, ये कमजोर इंसान, इसे निकल फेंक। हमें अपनी शक्ति के लिए खून चाहिए डैनी। शुरुआत हमेशा उसे करो जो सबसे करीब हो। डैनी के दिल में एक भयानक लड़ाई शुरू हो गई। एक तरफ उसका खोया हुआ इंसानियत थी जो माँ से प्यार करता था, दूसरी तरफ ड्रावेनकार की सदियों पुरानी प्यास थी। वो कांपा, पसीना आया। उसने अपने नुकीले पंजे देखे। अचानक उसने गुस्से में जोर से दरवाजे पर वार किया, धड़ाम। दरवाजा टूट गया, लेकिन डैनी ने घर के अंदर कदम नहीं रखा। उसे पता था अगर वो अंदर गया तो ड्रावेनकार जीत जाएगा। उसने दरवाजे के पास एक खूनी निशान बनाया, ये एक चेतावनी थी, और फिर अंधेरे में भाग गया अपने पहले वास्तविक शिकार की तलाश में। रेवनशिल की गैलियन। रेवनशिल कस्बा रात के सन्नाटे में डूबा था। पहाड़ियों से उतरती ठंडी हवा उसके नए तेज शरीर को छू रही थी। ड्रावेनकार की आवाज अब और साफ थी। लाइब्रेरी की वो
बुरी औरत मिस केलर, उसे हमारे राज पता है। शिकार हमेशा उसे शुरू करना चाहिए जो हमें कमजोर समझे। डैनी की खूनी आंखें चमक उठीं। उसे अब कोई दर्द या डर नहीं था, बस एक प्यास थी, एक ऐसी प्यास जो सिर्फ ताज़ा गर्म खून से बुझ सकती थी। वो बिजली की तेजी से लाइब्रेरी की तरफ भागा। हर धड़कन, हर सांस अब उसका शिकार थी। लाइब्रेरी का दरवाज़ा। लाइब्रेरी का पुराना दरवाज़ा बंद था, लेकिन ड्रावनकार के लिए ये कोई बाधा नहीं थी। उसने अपने एक पंजे से दरवाजे के ताले पर वार किया। ताला लोहे के टुकड़े की तरह टूट गया। अंदर मिस केलर एक पुरानी मोमबत्ती की रोशनी में किले के बारे में कुछ लिख रही थी। उन्हें आवाज आई तो वो कांप गईं। उन्होंने देखा, अंधेरे के बीचों बीच लाल आंखों वाला एक साया खड़ा था। वो डैनी था, पर अब डैनी नहीं था। मिस केलर कांपते हुए, डैनी, टीटम, अपनी माँ के साथ ये क्या कर रहे हो? डैनी ड्रावनकार के होठों पर मुस्कान आई। ड्रेवनकार, अ फ्लैट मेन सिर्फ डैनी ना ही हून मिस केलर, मेन ड्रेवनकार हून, और तुम्हारा वक्त खत्म। मिस केलर ने अपनी जेब से एक छोटी चांदी की सुई निकाली। वो जानती थी कि ये श्रापित खून को रोक सकती है। जैसे ही उन्होंने सुई आगे बढ़ाई, ड्रावनकार ने बिजली की तेजी से उनके हाथ पर वार किया। सुई जमीन पर गिर गई। ड्रावनकार, तुम जानती थी, इसीलिए तुम्हारा अंत सबसे पहले जरूरी था। खून का पहला घूंट। मिस केलर चीखी नहीं। उन्होंने बस आंखें बंद कर लीं, जैसे उन्हें पता था कि यही उनका भाग्य है। ड्रावनकार ने आगे बढ़कर मिस केलर को अपनी शक्तिशाली बाहों में जकड़ लिया। उनकी गर्दन पर नुकीले फैंग्स माइनस नुकीले दांत गड़ गए। पहला घूंट। खून के गर्म स्वाद ने सदियों की प्यास बुझाई। यह एक दर्दनाक पर भयानक सुख देने वाला अनुभव था। ड्रावनकार का शरीर अब और शक्तिशाली हो गया। उसका रंग और गहरा हो गया। मिस केलर का शरीर जमीन पर गिरा, शांत, ठंडा और खून से खाली। ड्रावनकार ने अपने होठों पर लगे खून को पोंछा। अब वो पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी इंसानियत का आखिरी अंश भी मर चुका था। टू बी कंटिन्यूड। ड्रेवनकार अब शहर में आ चुका है। उसका पहला शिकार हो चुका है। लेकिन शहर के लोग क्या करेंगे? क्या डैनी की माँ को अपने बेटे की इस भयानक सच्चाई का पता चलेगा? अगले भाग में शुरू होगा खून और डर का खुला खेल, जहां ड्रावनकार की क्रूरता पूरे रेवेनशिल को हिला देगी। क्या आप चाहेंगे कि मैं एपिसोड 04 माँ की तलाश लिखूं?